धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 25वीं झारखंड प्रदेश अधिवेशन का आयोजन किया गया है। अधिवेशन के दूसरे दिन रणधीर वर्मा चौक में खुला अधिवेशन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं अधिवेशन में झारखंड के अलग अलग जिलों के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। खुला अधिवेशन के पूर्व नगर भ्रमण किया गया। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे विद्यार्थियों ने लगाए। अधिवेशन में मैया सम्मान योजना पर भी आदिवासी छात्रा ने सरकार पर हमला बोला। वहीं अधिवेशन में शामिल राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा ने कहा कि जिला के क्षेत्र में छात्रों के पलायन गंभीर समस्या है, इसका निदान किया जाना चाहिए। पेपर लीक के मामले में उन्होंने कहा कि इस समय झारखंड समेत देश भर में यह एक बड़ी समस्या बन चुका है। जब कभी पेपर लीक के मामले आते हैं तो अभाविप इसका पुरजोर विरोध करती रही है। हाल ही में अभाविप ने इस मुद्दे पर अपने बड़े प्रदर्शन किए। पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, चूंकि कोई भी परीक्षा सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। झारखंड बिहार में पेपर लीक होने पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई, जो गलत है, जिसका अभाविप विरोध करती है। सरकारें कोई भी हो, युवाओं के साथ नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, जो चिंता का विषय है। शैक्षणिक, सामाजिक, राष्ट्रवादी सभी मुद्दों पर चर्चा अधिवेशन में होगी। अभी अपना झारखंड प्रदेश का प्रांत अधिवेशन चल रहा है, जिसमें मेरा प्रवास यहाँ पर लगा हुआ है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश के इस प्रांत अधिवेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से झारखंड की जो परिस्थिति है, भले ही वो शैक्षिक विषय हो या सामाजिक विषय हो या राष्ट्रवादी विचारधाराओं की यदि हम बात करें, तो किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ निरंतर प्रभाव बनता जा रहा है। तो ऐसे सभी विषयों पर इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं की क्या भूमिका होती है, झारखंड प्रदेश के युवाओं की क्या भूमिका होती है, इसके लिए इस प्रांत अधिवेशन में उन सभी समसामयिक विषयों पर विचार किया जाता है। और साथ ही इस खुले मंच के माध्यम से भी जिस प्रकार से निरंतर विद्यार्थी परिषद के काम को समाज की सराहना और सहयोग मिलता आया है, तो शोभा यात्रा में भी हमने देखा कि किस प्रकार से धनबाद के और झारखंड के सभी लोग निरंतर हमारा स्वागत कर रहे थे। तो विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठन का कहीं ना कहीं खुले मंच के माध्यम से राष्ट्र हित में और जो अपने प्रदेश हित में समस्त विषयों पर बोलने की आवश्यकता है। आज इस मंच के माध्यम से भी विद्यार्थी परिषद के युवा साथी, कार्यकर्ता एवं छात्र नेता अपने विचार रखेंगे उन सभी विषयों पर जो इस झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं परिवर्तन की मांग करते हैं। भले ही वो महिला उत्पीड़न की बात हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो, शिक्षा के संदर्भ में छात्रों का निरंतर पलायन और पेपर लीक के विषय हो, तो विद्यार्थी परिषद उन सभी विषयों पर आवाज उठाने का काम करता है। विद्यार्थी परिषद निरंतर आवाज उठाने वाला छात्र संगठन है। इस देश का दुर्भाग्य है, कुछ प्रदेशों में सरकारों की विचारधारा इतनी तानाशाही वाली हो गई है कि युवा यदि अपनी आवाज़ उठाता है इस परिवर्तन के लिए, यानी एक छात्र पूरे साल तैयारी करता है पूरे मनोबल के साथ, और जब वो परीक्षा देकर आता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो सोचिए कहीं ना कहीं उस युवा का भविष्य कितने, मनोबल को उसके टूटने पे कितना उसका मन आहत होता है। और जब वो उस दुख के साथ आवाज़ उठाता है, उस समय में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि झारखंड प्रदेश में किस प्रकार से सरकार युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित है। इस देश का दुर्भाग्य है, सरकार को जहां युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए तथा नए कानून बनाने चाहिए, वहां सरकार युवाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाती है। तो ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन विद्यार्थी परिषद निरंतर आवाज़ उठाएगा, संघर्ष करता रहेगा, और जब तक इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं आएगा, हम निरंतर छात्र हितों के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, झारखंड बिहार की बात करें, जहां जहां युवाओं की बात आती है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो विद्यार्थी परिषद उस हर छात्र के लिए खड़ा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। हर सामान्य विद्यार्थी की आवाज़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनने का काम करता है। सरकारें कोई भी हों, यदि वो युवाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य उन सरकारों के लिए कुछ नहीं।